हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, जो कि बिहार नदियाँ आज कवर करेंगे हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 12 तक के जो बीपीएससी का टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको कुछ ना मार्क्स में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि बिहार रिवर से आया होगा क्वेश्चन। उत्तर की नदियाँ पूछ लेता है, दक्षिण की नदियाँ पूछ लेता है, बिहार में किधर से आ रही हैं, फिर वो कहाँ पे किस किस तरफ गई, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैप के थ्रू बताऊँगा मैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन ये। प्लीज़ क्लास ये लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, ये मिस मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जो टीआरई जून में लगा हुआ है आपके लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सब्जेक्ट वाला पेपर हो, चाहे सभी नॉर्मल पेपर सभी वाला हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, क्योंकि ये बिहार की पेपर है, बिहार की बात हो रही है तो नदियाँ ज़रूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार का मैप है और इसमें रिवर भी है, जैसे देख सकते हो आप। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले, ये गंगा है और इसी में आके सब मिलती है। उसके बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में मेघला बनाते हुए बांग्लादेश में फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में जाके। ये इधर से देखिए गंडक आ रही है। तो इस तरह के बताऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा बिहार के मैप को समझ लीजिए कि बिहार के आसपास की लोकेशन कौन से स्टेट हैं और कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले बिहार के मैप को समझिए, उसके बाद मैं बिहार के जो ज़िले हैं और किस ज़िले से कौन सी नदी आ रही है वो बताऊँगा मैं आपको। तो ये आपका बिहार है, येलो से कलर रहेगी ये बिहार। इसके बगल में देख लीजिए, पूर्व में पश्चिम में चलिए आप, पश्चिम में उत्तर प्रदेश आ जाता है। ऊपर ये आपका नेपाल पड़ जाता है, यहाँ तक ये नेपाल है। और उसके बाद देख सकते हो दक्षिण में झारखंड आ गया आपका। उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर यहाँ पे सिक्किम आ गया। तो ये थोड़ा बहुत है मिला हुआ। ये आपका बांग्लादेश आ जाता है, ये बांग्लादेश हो गया। तो बिहार की लोकेशन देख लीजिए आसपास क्या है। बिहार की लोकेशन पे एक तरफ उत्तर प्रदेश है, ऊपर जाएंगे तो नेपाल पड़ जाता है, नीचे आएंगे तो झारखंड हो गया, और फिर ये थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल मिल रहा है जाके। तो चलिए देखते हैं अब बिहार में ज़िले देख लेते हैं, सॉरी, बिहार के ज़िले और किस ज़िले से कौन सी नदी आ रही है वो देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे भी आप इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे नदी आएगी, फिर नेपाल की तरफ से उत्तर हो जाता है, फिर कुछ नदी इधर से मिलेगी मध्य प्रदेश की तरफ से जाके, छत्तीसगढ़ से जाके झारखंड। तो वही मैं बताऊँगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इससे थोड़ा सा ईजी रहेगा। मैप से इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैप में आपको ज़िला भी याद रहेगा कि किस ज़िले से कौन सी नदी आ रही है। तो उसके लिए आपका थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिहार में प्रवेश करने से पहले नदियाँ देखिए। मान लीजिए ये बिहार का है पूरा, ये का। तो यहाँ मैं मान लीजिए देख सकते हैं, बंदरपुर से यमुना चली, और गंगोत्री से देख लीजिए गंगा, और फिर इसी की सहायक नदी एक तरह से सब हो गई। भोपाल की तरफ से देखिए इसमें बेतवा मिल गई, और इंदौर की तरफ से देखिए चंबल आके मिल गई। फिलहाल जो यमुना की सहायक नदी है उसे केबीसी कहा जाता है, केन बेतवा चंबल, यही यमुना नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। उसके बाद अमरकंटक की पहाड़ी से देखिए सोन नदी फिर चली आई इधर से, प्रयागराज से जाके फिर उधर उधर से फिर जाके पटना में मिलती है। उसी तरह आप देख सकते हो दामोदर, छोटा नागपुर पटार से निकल के हुगली फरक्का, ये सब जाके गंगा में मिल जाती हैं नदियाँ। उधर से ऊपर की बात करें नेपाल की तरफ से, तो देख सकते हो घाघरा आ रही है, फिर गंडक है, फिर कोसी नदी भी यहीं से आ रही है। ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा दिखेगा, ये कोसी आ गई इधर से। कोसी को मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है और बिहार का शोक कहते हैं इसे। उसी बाद नेपाल की तरफ से देखिए गंडक चली आ रही है। और मैदानी क्षेत्रों से बात करें हम, तो गोमती नदी आके मिल जाती है गंगा जी में, और घाघरा नदी भी आके पटना से जस्ट थोड़ा सा पहले आके गंगा नदी मिल जाती है। उसके गंगा नदी पटना से होते हुए, बिहार से होते हुए बांग्लादेश में जाके मेघला बनाती है, और फिर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाके देख सकते हैं गिर जाती है। चलिए अब बिहार का मैप देखते हैं। तो चलिए बिहार के मैप से बताता हूँ मैं आपको कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, कहाँ से नदी प्रवेश करती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, गंगा नदी मैं बनाऊँगा, ध्यान से देखिएगा आप। ये गंगा नदी है आपकी, जैसे देख सकते हो जाके फिर बांग्लादेश में आपका मिल जाएगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में निकल गई। लास्ट देखिए ये आपका, देखिए इधर से कटिहार लगता है गंगा के जस्ट ऊपर। और उसके बाद देखिए कौन सी नदी किधर से मिल रही है आके, ये आपका कैमूर है, ध्यान से देखिएगा। ये रोहतास है, रोहतास के पास से सोन नदी आते हुए और फिर ये पटना होते हुए यहाँ मिल जाती है। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो ये देखिए गंडक नदी। उसके बाद हम अगर उत्तर से बात करें तो उत्तर से आप देख सकते हो यहाँ पे गंडक नदी आ रही है, जो कि गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और वैशाली होते हुए आती है, और पटना के नज़दीक देख सकते हो आप ये मर्ज हो जा रही है आके गंगा नदी में। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर की ही नदी एक होती है कोसी, जो कि आप देख सकते हो नेपाल की तरफ से आ रही है, और सुपौल में प्रवेश करते हुए ये माधेपुरा और सहरसा खगड़िया से होते हुए कटिहार की तरफ जाके देख सकते हो, एक पॉइंट, एंडिंग पॉइंट पे जाके गंगा जी से मिल जाती है। तो ये आपका कोसी नदी हो जाता है। गंडक नदी आपका ये हो गया, गंगा नदी से मिल रही है। मेनली इन्हीं नदियों के बारे में पूछा जाता है। एक सोन नदी हो गया आपका,
और एक कोसी नदी, फिर गंडक नदी हो गया, यही चीज़ें हैं। उसके बाद देख सकते हो कि महानंदा नदी एक ईस्ट की तरफ से आती है और फिर आके देख सकते हो ये भी जाके मिल जाती है। तो इस तरह है, आप एक लोकेशन देख लीजिए। गंगा नदी लगभग सभी पटना से होते हुए बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, ये होते हुए पटना आपको गंगा की लोकेशन याद रखनी है, गंगा कहाँ से निकली है। ऐसा ना हो आप गंगा मधुबनी दरभंगा से बहा दें, तो वहाँ से नहीं होगा। ये गंडक नदी है, ये वाली ये गंडक नदी है। और देख सकते हो गोपालगंज, सारण, वैशाली से होते हुए पटना में जाके गंगा जी से मिल जाती है। कोसी नदी सुपौल, दरभंगा, माधोपुर, सहरसा से जाके मिल जाती है। अभी मैं आपको इसकी नदियों की लंबाई कितनी है और उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, वो बताऊँगा मैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए बिहार में जो नदियाँ बहती हैं उनकी एक तरह से लंबाई देख लेते हैं कितनी है और उनका ओरिजिन मतलब उद्गम स्थान कहाँ से है। जैसे घाघरा का उद्गम स्थान तिब्बत है। उसके बाद कोसी देखिए आप, कोसी भी तिब्बत से निकलती है और इसकी लंबाई अगर बिहार में बात करें तो 260 है। और घाघरा की बात करें अगर लंबाई बिहार में तो 1116 किलोमीटर में है, याद रखिएगा। उसके बाद सोन नदी हमारा अमरकंटक मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और 784 बिहार में इसकी टोटल लंबाई है। और देख सकते हो लेंथ, और जो एरिया कवर करता है ये कवर एरिया है लगभग, ये लंबाई अलग होती है। एरिया कवर मतलब कितने एरिया में ये बहती है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद देख सकते हो गंडक, ये भी तिब्बत से निकलती है और इसकी 260 किलोमीटर इसका बिहार में लंबाई है और ये एरिया कवर करती है। देख सकते हो अब 40,553 है इसका। उसके बाद बागमती नदी की बात करते हैं। बागमती नेपाल से निकलती है और 589 लगभग किलोमीटर तय करती है। इसकी लंबाई भी किलोमीटर अगर एरिया में बात करें कितने एरिया में बहती है तो देख सकते हो 14,384 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। उसके बाद बागमती नेपाल हो गया आपका। महानंदा वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से निकलती है आपकी, 376 किलोमीटर का प्रवाह है बिहार में इसका, जैसे देख सकते हो आप। उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गई, बिहार में 320 किलोमीटर बहती है। कमला हो गया। फिर गंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और 445 किलोमीटर इसका है बिहार में। और एरिया जो कवर करती है देख सकते हो आप 5,473 कवर करती है एरिया बिहार में। फिर हरोहर झारखंड से निकलती है नदी। अनपन जैसे देख सकते हो झारखंड से ये भी है। कर्मनासा नदी, फिर चंदन नदी, फिर ग्वाल, फिर बदायूं। तो ये नदियां हैं और इनका ये उद्गम स्थान है। कितने किलोमीटर बहती है और कितना एरिया कवर करती है, सारी चीज़ें हैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पूछा ही जाएगा। चलिए मैं आप आगे देखते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि उत्तर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं और दक्षिण से कौन सी नदियाँ मिलती हैं गंगा में और बिहार में। उत्तर की तरफ से आप देख सकते हो गंडक आ गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई, कमला हो गई, कोसी हो गई और एक महानंदा नदी हो गई। ये उत्तर की तरफ से आके गंगा जी से मिल रही है और पटना के पास होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके स्वाहा हो जाती है। नदियों का जो पैटर्न है उसका। उसके बाद देख सकते हो कर्मनासा नदी हमें साउथ से दक्षिण की तरफ से जाके मिलती है। सोन, पंपन, फाल्गु, क्वेल, ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए ये मिल जाती है नदियाँ जो जाके। और ये नदियाँ जाके डायरेक्ट मिलती हैं गंगा जी में और यही नदियाँ आगे जाके आप जानते हैं बंगाल खाड़ी में मिल जाती हैं। तो उत्तर और दक्षिण की नदियाँ चलिए मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ क्या है। एक बार आप शॉर्ट में जल्दी से समझ लीजिए। गंगा नदी मिड की है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं मिल के। ये देखिए गंगा नदी है जो रेड से मैंने मार्क किया है। उसके बाद देखिए एक बार ये लोकेशन आप देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा और भी। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो जाता है, फिर यहाँ जाके आगे जाके बंगाल खाड़ी। तो ये देख लीजिए कौन सी नदी मिल रही है। चलिए मैं आपको जल्दी से लिस्ट दिखा देता हूँ। आप चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नदी उत्तर दक्षिण से मिलती है। घाघरा, द गंडक, द बूढ़ी गंडक, द कोसी एंड महानंदा बेसिन नॉर्थ से मिलती है आपकी, मतलब उत्तर की तरफ से ये नदियाँ मिल रही हैं। उसके तरफ से अगर हम दक्षिण की बात करें तो कर्मनाशा, सोन, पंपन, कोयल, हरोहर एंड बदुआ और बलहरना बेसिन ऑन द साउथ। तो ये नदियाँ साउथ से मिलती हैं आके। तो ये है, आप देख लेते हैं हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं और कौन सी पठारी नदियाँ हैं। तो ये आपकी हिमालयी नदियाँ हैं जो कि बिहार में आके मिलती हैं और यही नदियाँ जो होती हैं बाढ़ के लिए जानी जाती हैं। जितनी भी दिख रही हैं इनमें से कोसी सबसे ज़्यादा कहर ढाती है और बाकी ये नदियाँ भी थोड़ा जब बारिश का टाइम होता है तो ये बहुत ज़्यादा बाढ़ का लाने का कारण बनती हैं। तो देख लीजिए हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि बिहार में अपना कहर मचाती हैं, जैसे कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी, बलान और महानंदा नदी होती है ये। चलिए अब देख लेते हैं पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो ये आपकी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं जो कि सोन नदी, उत्तरी कोयल, चानन, पुनपुन, फाल्गु नदी, कर्मनासा नदी,
और सकरी नदी। ये नदी बरसाती नदी हैं, ये जब बारिश होती है तो लगभग तभी इनमें आप पानी ज़्यादा देर तक देख पाओगे, और अदरवाइज़ में पानी का जो स्तर होता है बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो बारिश के टाइम वाली ही नदियाँ हैं ये, और उसी के समय भरती हैं, उसी के बाद ये लगभग सूखे ऐसी कंडीशन होती है। तो ये आज का टॉपिक था बिहार रिवर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 12वीं तक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पर्सनल सब्जेक्ट हो, कॉम्बिनेशन मतलब, या फिर सबके लिए कॉमन हो एग्ज़ाम, उसमें सब में पूछा जाता है नदियों से ज़रूर, कि उत्तर से कौन मिलती है, दक्षिण से कौन मिलती है, किसकी लोकेशन किस जगह है। तो मैंने कोशिश की है वो चीज़ें आपको बताने की। तो कल उद्योग धंधे और बाकी चीज़ों पे मैं वीडियो बना लाने की कोशिश करूँगा। बिहार के जो उद्योग धंधे हैं और उनमें जो फेमस है वो चीज़ें, और कहाँ किसका प्लांट लगा हुआ है, तो वो उसके वीडियो लाऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। बीपीएससी की जितनी भी हो सके तैयारी मैं काफ़ी कराता रहूँगा, रिवीजन के तौर पे एक बार देख लिया करिए चैनल मेरा भी, और शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो भी हो रहा है, तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी इससे भी। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।